हेलो डियर नीट पीजी स्टूडेंट, फाइनली एमसीसी ने जो नीट पीजी का शेड्यूल है वो लॉन्च कर दिया है। वो आ गया है साइट पर कि कौन सी डेट्स होंगी, कब रजिस्ट्रेशन होगी और कब सीट मैट्रिक्स आएगा और आने वाला क्राइटेरिया क्या है। आप इस वीडियो को, अगर आप पीजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप इस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। शेड्यूल जो आया है, अभी भी एमसीसी पे सीट मैट्रिक्स का कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 7 नवंबर तक सीट्स मैट्रिक्स आ ही जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि रिवाइज कट ऑफ क्या रहेगी, डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। आफ्टर क्वालिफाई परसेंटाइल क्या रहेगा, वो सब चीज़ें अभी ब्लैंक है, अभी वो क्लियर नहीं है। जो शेड्यूल आया है उस पर हम बात करते हैं। जैसा कि एमसीसी के शेड्यूल में है, 20 सितंबर से जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी, नॉन स्टॉप चल रही है, वो 17 नवंबर तक है। जो आपकी एक रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है और आपने एक सिक्योरिटी देनी है। एमसीसी की जो सिक्योरिटी है, अगर आप गवर्नमेंट के साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी को पार्टिसिपेट करते हो तो 2 लाख रुपीज़ आपको अमाउंट जो सिक्योरिटी में पे करना होगा, जिसके साथ साथ आप गवर्नमेंट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं पीजी सीट्स के लिए। इसके साथ एक चॉइस लॉकिंग रहता है। चॉइस लॉकिंग एमसीसी में ऑटोमेटिक भी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी चॉइस लॉक करें तो बहुत ध्यानपूर्वक उसका एक चॉइस लॉकिंग का टाइम दिया गया है। उस टाइम को ध्यान से समझिए और देखिए। जो चॉइस ऑफ लॉकिंग का टाइम है 17 नवंबर 4 बजे से लेकर 17 नवंबर रात को 11:55 तक है। तो आप इस ड्यूरेशन में आप चाहें तो अपनी चॉइस लॉक कर सकते हैं, नहीं तो एमसीसी की चॉइसेस भी ऑटो लॉक हो जाएंगी। इसलिए बात को ध्यान से रखना है कि 17 नवंबर से पहले आपने अपनी चॉइसेस को बिल्कुल ओके कर लेना है, क्योंकि उसके बाद चॉइसेस अगर ऑटो लॉक हो गई तो आप उसको अनलॉक नहीं कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट, जो आपकी सीट की प्रोसेसिंग ऑफ अलॉटमेंट रहेगा वो आपका 18 नवंबर से 19 नवंबर रहेगा। प्रोसेसिंग ऑफ अलॉटमेंट क्या रहता है कि जो आपने चॉइसेस भरी है, जो रिजल्ट का टाइम है, एमसीसी इसको 2 दिन के लिए आपसे ले रहा है और उस 2 दिन में आपका सीट ऑफ प्रोसेसिंग रहेगा। एंड रिजल्ट जो डिक्लेयर होना है 20 नवंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जो भी आपने चॉइसेस भरी हैं आपके रैंक के हिसाब से आपको सीट मिल जाएगी। इसीलिए आपको चॉइसेस की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहीं आप ऐसे कॉलेज की सीट ना उठा लें जहां पर आपका बॉन्ड हो, क्राइटेरिया बहुत डिफिकल्ट टास्क हो या फीस ऐसी हो कि आप पे ना कर पाए। जो भी कॉलेज की आप चॉइसेस फिल कर रहे हैं, आपको उस कॉलेज के बारे में इंटरनल चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। वहाँ पर ओपीडी कैसी है, कैसा इन्वायरमेंट है, आप उस इन्वायरमेंट में फिट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। वहाँ पर जोन सी ब्रांच आप चूज कर रहे हैं, वाकई उस ब्रांच के वहाँ पर पेशेंट भी हैं या नहीं है। प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग आपका जो रहेगा वो आपका 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक रहेगा। यानी कि जो ज्वाइनिंग का क्राइटेरिया है, अलॉटमेंट के बाद आपको 21 से 27 तक का टाइम मिल रहा है, लगभग 1 वीक का टाइम। यानी कि कितनी बार कॉलेज आपकी लोकेशन से काफ़ी दूर हो सकता है, तो इसीलिए आपको 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक का टाइम मिलेगा अपने कॉलेज जाने के लिए। उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है, जो एमसीसी ने काम करना है, वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट, यानी कि जो उनका डाटा है, ज्वाइंट कैंडिडेट का डाटा एमसीसी को शेयर करना है। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो इंस्टीट्यूट के लिए रहेगा। जितने भी कैंडिडेट ने एडमिशन लिया है उनके सारे डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल सारी चीज़ें एमसीसी को शेयर की जाती हैं, चाहे वो आपका मैनेजमेंट कोटा है, गवर्नमेंट कोटा है, एनआरआई कोटा है। जिसके लिए देखा जाता है कि कोई डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं है या कहीं और किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है। यानी कि पूरा जो आपका डाटा है वो एमसीसी के पास जाएगा ज्वाइंट कैंडिडेट के लिए। इसके साथ साथ एमसीसी का शेड्यूल यहाँ पर है और एमसीसी ने अनाउंस किया है स्टेट को कि उनको भी 27 नवंबर से पहले अपना फर्स्ट राउंड खत्म कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड राउंड। फर्स्ट राउंड के बाद सीट अलोकेशन के बाद कितनी सीट वैकेंट रहती हैं उसका जो शेड्यूल आएगा वो आपका 4 दिसंबर को आएगा। 4 दिसंबर को पता चलेगा कि सेकंड राउंड में कितनी सीट निकल के आई हैं या कितनी सीट अभी और ऐड हो रही हैं। तो सेकंड राउंड का जो शेड्यूल है आप उसको ध्यान से सुनिए। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, जो बच्चे ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर चुके थे उनको अब नए रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो न्यू कैंडिडेट हैं, जो सेकंड राउंड में ही आए हैं, उनको नए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। और सिक्योरिटी उनको भी ध्यान रखना है कि जो सिक्योरिटी है वो ही है। अगर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के लिए जाएंगे, डीम्ड के लिए, तो उनको 2 लाख रुपीज़ पे करना है। रजिस्ट्रेशन का जो डेट रहेगा आपका, जो पेमेंट फैसिलिटी है आपको, वो भी आपकी 9 सितंबर तक रहेगी। यानी कि सिक्योरिटी के लिए चॉइस फिलिंग, जो आपने अपने अकॉर्डिंग चॉइसेस बनाई है, कौन सी ब्रांच में आप जा रहे हैं, कौन सा डीम्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज कर रहे हैं, वो आपका 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक रहेगा। आपकी चॉइसेस लॉकिंग जो रहेंगी, लॉकिंग का ध्यान से सुनिए। एमसीसी हमेशा ऑटो लॉक होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको खुद लॉक करना है तो बड़ी ही ध्यानपूर्वक आप अपनी चॉइसेस को लॉक कर सकते हैं। अगर आपकी चॉइसेस अनलॉक रह गई हैं तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगी। इसके लिए कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलोकेशन का जो रहेगा 10 सितंबर से लेकर 11 सितंबर। रिजल्ट आपका आएगा 12 दिसंबर। रिपोर्टिंग ऑफ ज्वाइनिंग जो आपका सेकंड राउंड के लिए है
13 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक रहेगा। यहाँ भी आपको एमसीसी ने पूरा 1 वीक दिया है, यानी कि आप आराम से अपने कॉलेज पहुंच सकते हैं डीडी या किसी भी एवज में जो आपने पेमेंट करनी है, आपका एनआरआई हो या आपका नॉर्मल पेमेंट है, मैनेजमेंट है या गवर्नमेंट है, आपको पे करने का जो 7 डेज है काफ़ी है। ध्यानपूर्वक अगर आप किसी भी तरीके से सीट ले रहे हैं, यानी कि कोई भी प्रोसेस आपका है, मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट है या एनआरआई है, तो उसकी क्राइटेरिया को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट की जो इंस्टीट्यूट द्वारा लिस्ट भेजी जाएगी एमसीसी को, वो आपका रहेगा 21 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर, यानी कि वो 1 डे का टाइम दिया जाता है। 21 से 22 दिसंबर का टाइम रहेगा। जो इंस्टीट्यूट जितने भी ज्वाइंट कैंडिडेट है सेकंड राउंड के, उनका पूरा डेटा एमसीसी को सेंड करेंगे। चलो बात करते हैं थर्ड राउंड के लिए। थर्ड राउंड के रजिस्ट्रेशन से पहले टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स, कितनी सीट्स बची हैं या कोई और नई सीट्स ऐड हुई हैं, जो वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स रहेगा वो रहेगा 26 दिसंबर को। न्यू रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी पेमेंट, जो पुराने कैंडिडेट है जिन्हें अब तक कोई सीट नहीं मिली है, वो कंटिन्यू इस काउंसलिंग को उसी सिक्योरिटी के साथ आगे चल सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने सीट उठा के छोड़ दी है और वो अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं है, उनके लिए फिर अपना दोबारा न्यू रजिस्ट्रेशन होगा न्यू सिक्योरिटी के साथ। डियर स्टूडेंट, अगर आप न्यू सिक्योरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका जो शेड्यूल रहेगा 26 दिसंबर 1 जनवरी तक, यानी कि आपका जो नया शेड्यूल है थर्ड राउंड के लिए 26 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में रहेगा। और आपकी सिक्योरिटी पेमेंट का टाइम 1 जनवरी को दिन में लास्ट 3 बजे तक रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लास्ट तक बिल्कुल वेट मत करो अपनी सिक्योरिटी का, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निकल एरर मैंने बहुत बार देखा कि बच्चे बहुत परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं बैंक की तरफ से इशू आ गया है या एमसीसी की तरफ से कोई भी टेक्निकल एरर हो सकता है। इसलिए अपनी सिक्योरिटी हमेशा एक दिन पहले ही कंप्लीट कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट डेट का वेट करते हैं और वो हमेशा प्रॉब्लम फेस करते हैं। चॉइस ऑफ फिलिंग की जो डेट रहेगी 27 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक आपकी चॉइस ऑफ फिलिंग रहेगी। चॉइस ऑफ लॉकिंग आपकी 1 जनवरी तक रहेगी। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो एमसीसी का काम है, सीट अलोकेशन का जो टाइम होगा 2 जन से लेकर 3 जन तक रहेगा। रिजल्ट आपका 4 जनवरी को आ जाएगा, यानी कि आपको आपके सीट पे रैंक पे कौन सी सीट मिल रही है वो 4 जन को आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिपोर्टिंग जो आपको करनी होगी, रिपोर्टिंग का मतलब जिन बच्चों को जो कॉलेज मिला है उसकी फीस डिपॉजिट करने के साथ साथ बच्चे को कॉलेज जाना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना, डीडी सबमिट करना एंड ऑल बॉन्ड गारंटी सब कुछ देखना, वो आपका जो टाइम रहेगा 6 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक रहेगा। यानी कि एमसीसी एवरी काउंसलिंग में 7 डेज का टाइम दे रही है रिपोर्टिंग के लिए। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट, यानी कि जितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है उनका वेरिफिकेशन डिटेल्स डाटा सब एमसीसी को इंस्टीट्यूट के थ्रू जाएगा। वो रहेगा आपका 14 जन से लेकर 15 जन तक के लिए। चलो बात करते हैं स्टे राउंड के लिए। ऑनलाइन स्टे राउंड एमसीसी ने अपनी नोटिफिकेशन में डाला है। बच्चों के दिमाग में ये क्लियर किया है कि ये जो स्टे राउंड है ये ऑनलाइन रहेगा। तो इसके लिए सेम फिर सीट मैट्रिक्स, यानी कि 3 राउंड के बाद कितनी सीट्स बची हैं या कुछ नहीं और ऐड हो रही हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एमसीसी को टारगेट करते हैं, साथ के साथ अपनी स्टेट को भी टारगेट करते हैं। स्टेट में सीट मिलने के बाद फिर वो एमसीसी में वर्चुअल वैकेंसी शो करता है, जिसके कारण बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सीट्स एक्चुअल में है कितनी। जो वो सीट मैट्रिक्स आएगा वो आपका 18 जन रहेगा। फिर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का मोड आ गया है। जो बच्चे ऑलरेडी फर्स्ट राउंड से रजिस्ट्रेशन करके चल रहे हैं वो वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। जो नए कैंडिडेट हैं और वो लास्ट में वो आए हैं एमसीसी में, तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 18 जन से लेकर 21 जन तक न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। पेमेंट जो रहेगा उनका 21 जन तक रहेगा और उनकी चॉइस ऑफ फिलिंग का टाइम रहेगा 18 जन से लेकर 21 जनवरी। आपकी जो लॉकिंग है वो भी 21 जनवरी लास्ट रहेगी। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलोकेशन आपकी 22 जन से लेकर 23 जन तक रहेगा। रिजल्ट आपका 24 जन को आ जाएगा। रिपोर्टिंग का टाइम आपका 25 जन से लेकर 30 जन रहेगा। यहाँ पर आपको 5 दिन का टाइम मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ 3 राउंड में हमें 7 डेज का टाइम मिला है, यहाँ पर हमें 2 दिन हमें कम मिले हैं, ओनली 5 दिन का आपको टाइम मिला है। और वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट जो एवरी टाइम में इंस्टीट्यूट द्वारा दी जाता है एमसीसी को, यहाँ पर वो डिटेल वैसे ही दी जाएगी। और ये लास्ट राउंड है अभी तक शेड्यूल में, ये लास्ट राउंड दिया गया है स्टे वाला। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके बाद एक स्पेशल सुपर स्पेशल स्टे राउंड भी हो सकता है, वो डिपेंड ऑन कंडीशन, क्योंकि एवरी ईयर स्टे राउंड के बाद भी काउंसलिंग एक राउंड आगे चली जाती है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हाय, मैं हूँ डॉक्टर शबनम, एमडी शिक्षा में आप लोगों की मेडिकल एडवाइजर।